जी आपका नाम? वकार अजहर। वकार हाजिर यहाँ धरना चल रहा है, क्या कुछ खास मुद्दे हैं? सर, आज जो ये धरना चल रहा है इसमें 3 कंबाइंड कार्यक्रम है और 3 संगठनों का ये कंबाइंड कार्यक्रम है। पहला, इसमें सबसे ऊपर जो आप नाम देख रहे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी, जो इस देश में राजनीतिक दल है, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो पिछड़ों का संगठन है, और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये इन तीनों का कंबाइंड कार्यक्रम है। इसमें जो सबसे पहला मुद्दा हमारा है, जो नबी की शान में अभी पीछे 10 दिन पहले जो गुस्ताखी की गई है, महंत हिमगिरी नाम के एक महंत हुए हैं, उन्होंने जो नबी की शान में जो गुस्ताखी की, उसके विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन रखा है। और दूसरा जो इसमें मुद्दा है, ओबीसी से जुड़ा मुद्दा है। इस देश में ओबीसी 1931 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 52% है, वो अब तक 60% हो गया होगा, लेकिन इन 95-90 सालों में उसकी जाति आधारित गिनती नहीं की गई, जिससे उसे उसका जो प्रतिनिधित्व है, कंप्लीट प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि अब ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और उनकी जितनी संख्या है, उनकी संख्या के आधार पे उन्हें आरक्षण या उनका जो प्रतिनिधित्व है वो मिलना चाहिए। अगर बात करें तो जो भी नई पार्टी बनती है या आती है, तो यही मुद्दा ढाल गया आरक्षण। नहीं, आरक्षण शब्द उसका जनसंख्या का जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं, भागीदारी जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आरक्षण का मामला ही खत्म है। 100% अगर आरक्षण आपने लागू कर दिया, यानी कि सरकार ने अगर 100% आरक्षण लागू कर दिया, तो आरक्षण की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या है उसे उतनी हिस्सेदारी दे दो, आरक्षण खत्म स्वतः ही हो जाएगा, उसकी कोई लड़ाई नहीं बचनी है। तो इसमें खास बिंदु क्या रहेंगे? इसमें खास बिंदु जो मैंने अभी बताया है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। और इसमें तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम को लेकर के हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2004 में जब से ईवीएम लागू हुई है, तब से गलत तरीके से सरकार चुन के आ रही है, जो दमनकारी सरकारें हैं। बीजेपी ने गलत तरीके से सरकार बनाई है, तो ईवीएम को खत्म करके और बैलेट पेपर लागू होना चाहिए। अभी मैं अगर बात करूं करंट में जो 2024 में चुनाव हुआ है, इसमें जो डाटा निकल के आया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो कई सारे ऐसे बूथ हैं जिसपे 5,67,000 से ज्यादा वोट एक्स्ट्रा, मतलब जितने वोट पड़े हैं, जो गिनती हुई वो 5,67,000 वोट ज्यादा निकले हैं। 79 सीटें इस चुनाव में ऐसी हैं जिसमें बीजेपी ज्यादा वोट डलवा के धोखेधड़ी से उन्होंने जीता है। 79 सीटें ऐसी हैं। तो ये दमनकारी सरकारें, जो बेईमानी की सरकारें हैं, ये खत्म होनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये हमारी मांग है। कितने जिलों में आपका चला है? 567 जिलों में आज हमारा धरना प्रदर्शन है। पूरे देश भर में 31 राज्यों में जो 567 जिले हैं, वहाँ हर जगह हमारा धरना प्रदर्शन है। आप चुनाव लड़ोगे मीरापुर के, क्या इसमें भी कुछ खास मुद्दे रहेंगे? इसमें जो हमारा जो जनता, जैसे मीरापुर में मैं चुनाव में प्रत्याशी हूं बहुजन मुक्ति पार्टी से, तो उसमें हमारे 16 बिंदु हैं। उत्तर प्रदेश और मीरापुर विधानसभा के जो लोकल बिंदु हैं और उत्तर प्रदेश के जो कुछ मुद्दे हैं, उसमें हमारे 16 बिंदु हैं जो हमने घोषणा पत्र दिया है। उसमें ओबीसी का भी एक मुद्दा है, ईवीएम का एक मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, और इसमें जो SC/ST एक्ट जिस तरीके से है, उसी तरीके से जो इस देश में मुसलमान हैं और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, अगर पार्टी हमारी जब सत्ता में होगी, सरकार में होगी, तो हम एक कानून ऐसा बनाने वाले हैं जो अल्पसंख्यक लोगों का या जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए भी काम करे, जिससे उनके ऊपर अत्याचार अन्याय कम हो। तो ये कुछ खास मुद्दे रहेंगे? ये खास मुद्दे रहेंगे सर। तो मीरापुर की जनता के लिए कुछ खास संदेश? मीरापुर की जनता के लिए खास संदेश यही है कि इस बार मीरापुर में 70 सालों से ये होता आया है कि मीरापुर में बाहरी प्रत्याशी आता है, चुनाव लड़के चला जाता है। इस बार उनके क्षेत्र का प्रत्याशी है, तो मेरी ये अपील है मीरापुर की जनता से कि वो बहुजन मुक्ति पार्टी को और बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट वकार अजहर को पूरा सपोर्ट करें और जिता के विधानसभा भेजें, जिससे मैं उनके मुद्दे विधानसभा में भी उठा सकूं।